भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हर्षरते हरिशिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैतव गञ्जिनि कैतव भञ्जिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकन्द विकन्दित रुन्द वितुन्दित शुन्द वृदाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय माता दी माई बाबा की राधा रानी की जय और क्या वीर बजरंगे हर हर ओके फतेह उनको आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए आप लोग थोड़ा सा हम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे तुम सरोजन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गाहूँ किसकी स्वामी शरण गाहूँ किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। प्रयागराज जिसे त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है हर 12 साल में महाकुंभ मेले की भव्यता का साक्षी बनता है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होने वाला यह मेला न केवल भारत की आस्था का प्रतीक है बल्कि विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आरंभ और आस्था का सागर महाकुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होता है। इस दिन हजारों साधु संत नागा बाबा और श्रद्धालु भोर से पहले संगम पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यह मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव के गरीब किसान रामदास से होती है। रामदास अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहली बार जाने का सपना देखता है। उसके गांव के लोग वर्षों से कुंभ की कहानियां सुनाते आ रहे थे, लेकिन रामदास को कभी मौका नहीं मिला। इस बार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह संगम पर स्नान करने जाएगा। संगम की यात्रा रामदास ने महीनों पहले अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने खेत से कुछ अनाज बचाया, अपनी पत्नी के लिए एक साधारण साड़ी खरीदी और अपने बच्चों को कुंभ के महत्व की कहानियां सुनाई। जैसे जैसे कुंभ का समय नजदीक आया, रामदास का उत्साह बढ़ता गया। अंततः वह दिन आ गया। रामदास अपने परिवार के साथ पैदल चलकर प्रयागराज पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा वह उसकी कल्पना से परे था। चारों ओर साधु संतों के शिविर, मंत्रोच्चारण, अखाड़ों की परंपरागत परेड और संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखकर रामदास की आंखें चमक उठीं। आध्यात्मिक अनुभव। रामदास और उसका परिवार सूर्योदय से पहले संगम पहुंचे।
वहां गंगा और यमुना के पानी में हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की। संगम में डुबकी लगाते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जीवन शुद्ध हो गया हो। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद उसने विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया। उसने नागा साधुओं की साधना देखी, कथा प्रवचन सुने और कई भक्तों के साथ भोजन का प्रसाद ग्रहण किया। रामदास को यह एहसास हुआ कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव है। जीवन का नया अर्थ महाकुंभ से लौटने के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अधिक शांत और सहनशील बन गया। उसने गांव के बच्चों को महाकुंभ के अनुभव और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने लोगों को संगम की पवित्रता और हमारे जीवन में आस्था और विश्वास के महत्व को समझाया। समाप्ति महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की विविधता, संस्कृति और आस्था का संगम है। रामदास की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक यात्रा हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। प्रयागराज का कुंभ मेला न केवल एक मेला है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जहां आस्था का महासागर बहता है, वहां कुंभ का संगम होता है।